व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग माय हीरो एकेडमिया के एपिसोड नंबर 18 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक कर दो और चाहो तो एक कमेंट भी कर दो। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस अमेजिंग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोगों को कुछ साल पहले का एक सीन दिखाता है जहां पर एंडेवर एक मुजरिम को पकड़ता है और उस मुजरिम को पकड़ने के बाद बहुत सारे रिपोर्टर एंडेवर को चारों तरफ से कवर कर लेता है और दिखाता है कि उस भीड़ में, उस लोगों के भीड़ में एक बंदा छुपा हुआ है और वो कहता है कि एंडेवर, तुम्हारे आंखों में कैसा आग है, तुम तो किसी को भी पकड़ के उसको जला दोगे, ये मुझे अच्छा लगा, पसंद आया। और उसके बाद उस विलेन के पर्सपेक्टिव से बैकग्राउंड वॉइस चलता है और उसमें कहा जाता है कि एंडेवर ने इस विलेन को 7 साल पहले पकड़ा था, जिंदा पकड़ा था, लेकिन उसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया था। तो ये विलेन चाहता है कि एंडेवर उसको मार डाले, इसलिए एंडेवर के पीछे वो आया है। जब भी वो जेल से छूटा है उसके बाद ही वो एंडेवर के पर्सनल लाइफ में घुस गया है और दिखाता है कि एंडेवर का जो बड़ा बेटा नहीं, अभी जो बड़ा बेटा है जो नात्सु है, वो घर से निकलता है। दिखाता है कि वो अपने आप को एक इंजेक्ट कर लेता है इंजेक्शन से और अपनी एबिलिटीज, अपने पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ा लेता है। दिखाता है कि उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो उसके अगले सीन में शोतो के एल्डर सिस्टर फयूमी को दिखाती है। वो कहती है कि शोतो, तुमने अपने दोस्तों को नहीं बताया तोया के बारे में? तो शोतो कहता है कि नहीं, मैंने नहीं बताया। तो उसके बाद फयूमी कहती है नात्सु और तोया बचपन में बहुत ज़्यादा क्लोज थे और तोया के साथ ये सब कुछ होने के बाद से नात्सु अपने डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो कहता है कि तोया के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। मतलब वो मानता है कि तोया को उसके डैड ने मारा है, इसलिए वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और उसके बाद एंडेवर वहाँ पर आता है। आने के बाद कहता है कि चलो हम लोगों को जाने का टाइम हो गया और दिखाता है कि सब लोग वहाँ से चले जा रहे हैं, टैक्सी पे जा रहे हैं। लेकिन कार में चढ़ने से पहले एक दूसरे को सब लोग थैंक यू कहता है और जो बाकू होता है वो कहता है कि मेरे को रेसिपी भेज देना। और उसके बाद दिखाता है एंडेवर को। एंडेवर जाने से पहले अपने डॉटर को कहता है कि थैंक यू, और एंडेवर से थैंक यू सुनने के बाद फयूमी का दिल भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और दिखाता है कि वो जाके मिडोरिया का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि थैंक यू शोतो का फ्रेंड होने के लिए। और उसके बाद सब लोग एक दूसरे को थैंक यू कह के बाहर से चला जाता है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में नात्सु को दिखाता है कि वो कहीं पर जा रहा है और मूवी का प्लान कर रहा है। तभी दिखाता है कि उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि एंडेवर और बाकी के सारे स्टूडेंट्स कार में बैठ के जा रहे हैं स्कूल की तरफ, मतलब वर्क स्टडी के उन लोगों के जो ऑफिस है वहाँ पर जा रहे हैं। और दिखाता है कि सब लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग कैसे और भी ज़्यादा टाइम निकाल ले प्रैक्टिस के लिए। और दिखाता है कि पीछे से बाकुगो आता है और वो चिल्ला के कहता है कि ए एंडेवर, अगर तू नंबर 1 हीरो है तो अपना हाथ एक बड़ा गाड़ी पे नहीं ले सकता, मतलब एक बड़ी कार लेने के लिए बोल रहा है। और सामने जो ड्राइवर बैठा हुआ है वो भी बिल्कुल ही बाकुगो की तरह है, वो भी चिल्ला के कहता है कि मिस्टर हाई स्कूलर को फ्री राइड मिल रहा है, इससे खुश नहीं हो। और उसके बाद एंडेवर को कहता है कि एंडेवर, इन बच्चों के साथ कब से तुम राइड करने लग गए? तो एंडेवर कहता है कि जब से मैं नंबर 1 हीरो बना तब से। तो दिखाता है कि तभी उन लोगों के कार के ऊपर कोई अटैक कर देता है। दिखाता है कि नात्सु को चारों तरफ से बांध लिया, नात्सु को किसी ने अटैक किया, मतलब नात्सु से अटैक करता है उन लोगों के कार के ऊपर। और सब लोग देखते हैं कि नात्सु को उसने प्रिजनर बना लिया। और उसके बाद दिखाता है कि एंडेवर अपने यूनिफॉर्म में आ जाता है। दिखाता है कि उसके ऊपर सीधा हमला कर देता है, लेकिन जब भी हमला करने जाता है दिखाता है कि वो बंदा अपने शील्ड के जैसे यूज़ करता है नात्सु को, और नात्सु को सामने देखने के बाद एंडेवर भी रुक जाता है। और उसके बाद वो कहता है कि एंडेवर, याद है मैं कौन हूँ? और उसके बाद एंडेवर रुक जाता है और कहता है कि हाँ मुझे याद है कि तुम कौन हो, 7 साल पहले तुम रैम्पेज करने वाले थे लेकिन मैंने तुम्हें जिंदा पकड़ लिया था। और उसके बाद दिखाता है कि उस विलेन के आंखों में आंसू आ जाता है और वो रोने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें याद हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसको मैं खो सकता हूँ, जिसे मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम खो सकते हो और मैं इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। अगर मैं चाहूँ मिलियन ईयर्स में भी मैं तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता, इसलिए मैं एक फेवर चाहता हूँ तुमसे कि तुम मुझे मार डालो। हाँ, ये विलेन ये चाहता है कि एंडेवर के हाथों वो मरे। और उसके बाद वो कहता है कि एंडेवर, मुझे जला के राख कर दो। और तभी दिखाता है कि उस कार के अंदर से वो हमारे जो हीरोज़ है वो तीनों के तीनों हीरोज़ निकल जाते हैं। और उसके बाद दिखाता है कि उनके सूट्स भी ले आते हैं और एक एक को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और दिखाता है कि सब लोग अपना अपना सूट पहन
पहन लेते हैं और दिखाता है कि उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और वो विलेन कहता है कि अरे तुम तो वर्क स्टडी के स्टूडेंट्स हो ना। तो उसके बाद दिखाता है कि जब शोतो, बाकुगो और मिडोरिया उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, वो विलेन अपने बाइंडिंग क्लोथ जैसे चीज़ों से उन लोगों के ऊपर हमला करता है। दिखाता है कि उन तीनों को पकड़ लेता है, लेकिन दिखाता है कि उन लोगों ने जो वर्क स्टडी किया था एंडेवर के साथ वो ट्रेनिंग रंगला था। दिखाता है कि सब लोग अपने अपने स्पेशल पावर अटैक करता है और दिखाता है कि उसको तोड़ देता। दिखाता है कि उस विलेन की तरफ बढ़ रहा है और उसके बाद ही दिखाता है कि एंडेवर भी उस विलेन को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन दिखाता है कि अचानक से उसके सामने नात्सु आ जाता है और नात्सु को देखने के बाद एंडेवर वहाँ पर रुक जाता है। वो हिल भी नहीं पाता और वो पिछली कुछ बातों के बारे में सोचता है जो कि नात्सु ने कहा था और दिखाता है कि एंडेवर वहाँ पर ही फ्रोज हो गया है, वो जम गया है, वो हिल भी नहीं पा रहा है। तो दिखाता है कि एंडेवर के पीछे से बाकुगो, शोतो और मिडोरिया आ जाता है और दिखाता है कि वो तीनों एंडेवर को क्रॉस करके उसको पकड़ने वाला होता है। तो उसके बाद जब वो विलेन देखता है कि वो उन तीनों बच्चों के हाथों में पकड़ने वाला है, दिखाता है कि पीछे रोड से जो कार आ रहा था उन कार को पकड़ लेता है वो विलेन और हवा में उछाल देता है। तो दिखाता है कि मिडोरिया उन कारों को बचाने के लिए चला जाता है और दिखाता है कि उसके बाद वो विलेन जो होता है वो नात्सु को ट्रेन के पट्टियों के सामने फेंक देता है। तो दिखाता है कि बाकुगो अपने सुपर स्पीड से वहाँ पर चला जाता है और जाने के बाद नात्सु को पकड़ लेता है और दिखाता है कि मिडोरिया अपने कॉर के सेकेंड मैनिफेस्टेशन पावर से उन सारे के सारे कार्स को पकड़ लेता है और दिखाता है कि वो अपने कॉर को पूरी तरीके से यूज़ कर पा रहा है। और उसके बाद दिखाता है कि शोतो को, और दिखाता है कि शोतो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और दिखाता है कि वो सीधा उस विलेन की तरफ चार्ज करता है। दिखाता है कि सामने जाके एक पंच करता है और ये सब कुछ देखने के बाद एंडेवर को सबसे बड़ा शौक लगता है और कहता है कि तुम बच्चे लोग एक हफ्ते में कितना ज़्यादा आगे निकल गए। और उसके बाद मिडोरिया को दिखाता है कि उस कार से बाकी के जितने सारे लोग होते हैं सब लोग बाहर निकल के आते हैं और सब लोग मिडोरिया को थैंक यू कहते हैं। और उसके बाद बाकुगो को दिखाता है कि उसने नात्सु को पकड़ लिया और उसके बाद दिखाता है कि एंडेवर वहाँ पर दौड़ते हुए आता है और आने के बाद नात्सु को हक कर लेता है और उसके बाद कहता है कि क्या तुम ठीक हो, और वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और उसके बाद शोतो को दिखाता है कि आइस से उसने उस विलेन को भी पकड़ लिया है और यहाँ पर मिडोरिया ने उन लोगों को भी पकड़ लिया है। और उसके बाद बाकुगो को दिखाता है कि उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वो हंसते हंसते कहता है कि अरे नंबर 1 हीरो, तुमने क्या कहा था, नंबर 1 पोजीशन हासिल करने के लिए तुम लोगों को मुझे क्रॉस करना पड़ेगा, विलेन को पकड़ना पड़ेगा। और अब हम लोगों ने क्या किया, देखो तुमसे पहले मैंने इन विलेन को पकड़ लिया। और उसके बाद एंडेवर बहुत ही ज़्यादा नरम होकर कहता है कि हाँ तुम लोगों ने पकड़ लिया है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और दिखाता है कि बाकुगो को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है और वो कहता है कि अरे तुम्हें तो और भी ज़्यादा गुस्सा आना चाहिए था, अचानक से इतना ज़्यादा क्रैपी और मॉडेस्ट क्यों बन गए। तो उसके अगले सीन में नात्सु को दिखाता है कि उसे होश आया है और होश आने के बाद वो अपने डैड से दूर चला जाता है। तो उसका डैड मतलब एंडेवर उसे सॉरी कहता है, माफ़ी मांगता है और उसके बाद भी वो उसे माफ़ नहीं कर पाता। तो उसके बाद एंडेवर कहता है कि मैंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ दिया था, तुम लोगों को अबेंडन कर दिया था और शायद मैंने तोया को भी मार दिया है अपने ही हाथों से। और उसके बाद दिखाता है कि नात्सु को, और नात्सु बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वो रोते रोते हंसते हंसते कहता है, मतलब वो रो भी रहा है और हंस भी रहा है। और वो कहता है कि मुझे तो यह हमेशा बताता था कि आप क्या करते हो और मैं आपको कभी भी नहीं माफ़ कर सकता और मैं उस दिन आपको माफ़ करूँगा वो दिन कभी भी नहीं आएगा। और उसके बाद एंडेवर भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो कहता है कि मेरे लिए नहीं, अपने मॉम के लिए, अपने एल्डर सिस्टर के लिए तो कुछ सोचो। फयूमी चाहती है कि उसका फैमिली फिर से पहले जैसा हो जाए। और उसके बाद नात्सु कहता है कि मैंने जब सिस्टर को देखा था वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और उसके बाद वो कहता है कि लेकिन मैं जब भी आपका चेहरा देखता हूँ मैं कभी भी आपको माफ़ नहीं कर पाऊँगा, ये वाला फीलिंग मेरे अंदर से आता है। और उसके बाद एंडेवर कहता है कि मुझे माफ़ करने की ज़रूरत नहीं, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि आप प्रायश्चित करने के लिए क्या करना चाहते हो। तो एंडेवर कहता है कि मेरे दिमाग में कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ। और उसके बाद उस विलेन को दिखाता है कि वो रो रहा है और वो कहता है कि एंडेवर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम ऐसा कैसे बन सकते हो। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में नात्सु को दिखाता है कि वो बाकुगो को जाके थैंक यू कहता है उसे बचाने के लिए और बाकी के हीरोज़ को। और उसके बाद एंडेवर को दिखाता है, एंडेवर उन लोगों की तरफ देखने के बाद कहता है कि हॉक्स तुम बिल्कुल सही थे, तुमने असली हीरोज़ को चूज़ किया है, फ्यूचर हीरोज़ को चूज़ किया है। और तभी दिखाता है कि हॉक्स को भी ऐसा लगता है कि एंडेवर उसका नाम ले रहा है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में एंडेवर का घर का सीन दिखाता है कि जब फयूमी को पता चलता है कि उसके भाई नात्सु के ऊपर विलेंस ने अटैक किया है उसे तो बहुत ज़्यादा शौक लगता है और उससे भी ज़्यादा शौक लगता है जब उसे पता चलता है कि शोतो ने उसे बचाया है। और उसके बाद एंडेवर कहता है कि अभी घबराने की और ज़रूरत नहीं, मैंने कुछ अरेंज किया है, एक नया घर अरेंज किया है तुम लोगों के लिए और वहाँ पर तुम लोग रहना। और उसके बाद वो कहता है कि जहाँ पर तुम लोग शांति से रह पाओगे। और उसके बाद कहता है कि तुम्हारे मॉम को भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा हॉस्पिटल से कुछ दिनों के बाद, तो तुम और तुम्हारे मॉम के साथ वहाँ पर खुशी से रहना। और उसके बाद जो फहीमी होती है वो कहती है कि डैड तो आप क्या करोगे। और उसके बाद एंडेवर को दिखाता है और वो सोचता है कि अभी भी मैं सपने में जो डिनर टेबल देखता हूँ उसमें देखता हूँ कि मेरे सारे
सारे के सारे बच्चे मेरे वाइफ के साथ खाना खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन उस टेबल पे मैं नहीं हूँ। और उसके बाद उसकी बेटी उससे मतलब फ़हीमी उससे और भी ज़्यादा पूछती है कि डैड आप क्या करने वाले हो। तो उसका डैड कहता है कि मैं यहीं पर ही रहूँगा, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा या फिर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना और भाई बताना कमेंट में कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।